आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.17 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले ए नंबर पर बात करेंगे, फिर उसके बाद बी नंबर पर बात करेंगे। एक ए में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है, ये इस तरीके का एक बॉक्स है, ब्लैक कलर का क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है, ऐसे ब्लैक बॉक्स वर्ड अक्सर यूज़ होता है एरोप्लेन वगैरह में ना, वहाँ उसका जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसका डिटेल वगैरह जानने में। क्या ठीक है, वो मुद्दा की बात नहीं है। तो ये जो क्या है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या बोल रहा है कि इस बॉक्स के सरफेस के थ्रू, सरफेस जो है इसका, उस सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है मेरा, वो फ्लक्स दिया हुआ है कितना, इतना 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, बोला गया क्या कि इसके अंदर में चार्ज कितना है वो बताने के लिए। तो मान लिए क्या कि चार्ज Q है, इसी Q चार्ज का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट कर देंगे। तो गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ एक बात जानते हैं हम लोग, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस लॉ से क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है किसी बंद डब्बा से, जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अंदर में रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज जो है, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्लक्स इनटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल। फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है चार्ज के लिए, फ्लक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 × 10⁻³ अच्छा, इतना हम लोग फ्लक्स का वैल्यू को यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए। अब उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻क्या, -12। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए, सबसे पहले इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस 8 को जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई करके जो मेरा आएगा वैल्यू, वो आएगा वैल्यू कितना, 70.832। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया वैल्यू। उसके बाद ये दोनों की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10⁻³ × 10⁻ क्या है, -12 है। अच्छा, तो ये 70.832 इंटू बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, 10⁻⁻12 में जोड़ना है क्या हमको, 3। तो 70.832 इंटू 10⁻⁻12 में 3 जोड़ेंगे तो -12 में 3 जोड़ेंगे तो 9 -9। अच्छा ठीक है, चार्ज बराबर इतना कूलम कर सकते थे। अच्छा ठीक है, इतना है। अब उसके बाद इसी का आंसर जो दिया गया है वो दिया हुआ है माइक्रो कूलम में, तो हम लोग माइक्रो कूलम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए कैसे कन्वर्ट करेंगे माइक्रो कूलम में। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6, हमको यहाँ पर 10⁻6 चाहिए, तभी माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आंसर दिया हुआ है। तो देखा जाए 70.832 इंटू ये क्या है, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए बेस सेम है तो पावर जुटेगा, -6 में -3 जुटेगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, हम माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10⁻³ है, इसको नीचे लेकर के आते हैं। 70.832 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू ये 10⁻6 है ना, यही -6 को हम लोग क्या करेंगे, अभी तो कूलम है, इसी -6 को क्या करेंगे, माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे। चार्ज है तो यूनिट हमको कूलम तो लेना है। अच्छा ठीक है, ये 1000 ना, 70.832 और डिवाइडेड बाय 1000 है तो यहाँ ये पॉइंट 3 अंक इधर खिसक जाएगा ना। अच्छा, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻6 का मतलब होता है क्या, माइक्रो, और ये इधर क्या हो जाएगा, कूलम। अच्छा, 10⁻6 ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट अगर हम लोग क्या करें, ये 10⁻³ को 1000 लिख दिए, पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 बैठा दिए। अच्छा, अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देना होगा तो कितना अंक के बाद इधर पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद 1 है, 6 0 के बाद 1 है। अच्छा, तो हमको 6 अंक के बाद इधर से पॉइंट देना होगा, 1 2 3 4 5, इधर अंक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 0 7 0 8 3 2, इतना डिवाइडेड बाय इतना हो गया। ये इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो ये कूलम। ये मेरा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। चार्ज जो है वो चार्ज बराबर क्या हो गया, इतना मेरा आंसर हो गया, इतना माइक्रो कूलम। इसी को जो एनसीईआरटी में है इसको सिर्फ ऐसे करके लिख दिया है। कितना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो डाटा मिलेगा वो एनसीईआरटी में डाटा है Q बराबर
0.07 माइक्रोकुलम, इतना ही आंसर है कहाँ पर, एनसीईआरटी में। तो 0.07 तक तो रख लिए। अब बाकी का जो है इधर का जीरो के बाद इधर सब कुछ इसको क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए। इतने बाद का चीज़ को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ये मेरा माइक्रो बन गया 10⁻⁶ और वो कुलम। इस तरीके से मेरा क्या आंसर हो गया। ए नंबर तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद, इसको मिटा करके फ्रेश से बी नंबर पर बात करते हैं। हाँ, तो बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से अगर बाहर की ओर नेट फ्लक्स मेरा 0 हो, बाहर की ओर नेट फ्लक्स मेरा क्या 0 हो, तो क्या ये कहना सही होगा कि इस बॉक्स के अंदर में चार्ज मेरा 0 है? क्या बोले, क्या है क्वेश्चन कि अगर इस बॉक्स से होते हुए बाहर की ओर फ्लक्स मेरा 0 है तो क्या ये कहना सही होगा कि इस बॉक्स के अंदर में चार्ज मेरा 0 है? होगा सही या नहीं होगा सही, और क्यों? ठीक है, तो सुना जाए। बाहर की तरफ नेट फ्लक्स मेरा क्या है 0। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अंदर में चार्ज होगा या नहीं होगा, तो देखा जाए। अंदर में चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखा जाए गारंटी के बाद। कैसे 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 समझेंगे इसको, देखते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए यहां पर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q। ठीक है, एक चार्ज है Q, एक चार्ज क्या है -Q। चार्ज तो अभी मौजूद है, चार्ज क्या है अभी मौजूद है। एक ठो पॉजिटिव है, एक ठो क्या है निगेटिव है, उल्टा अमाउंट में। तो अभी हमको फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, नेट अंदर का नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का नेट चार्ज क्या होगा, एगो Q है, एगो क्या है -Q। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट। तो अभी नेट चार्ज इनसाइड का क्या हो गया, इन अंदर का नेट चार्ज मेरा क्या आ गया 0 और डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट ना। तो अब भी मेरा क्या है, फ्लक्स मेरा क्या आया 0। फ्लक्स 0 हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि अंदर में चार्ज हो या नहीं हो, कि डेफिनेटली चार्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना है। हाँ, ये कहना उचित होगा कि अंदर में नेट चार्ज 0। अगर हम ये कहते हैं कि अंदर में नेट चार्ज 0 है, सब चार्ज का सम मिला करके नेट चार्ज 0 है, तब सही है। लेकिन अगर सिर्फ ये कह दे कि चार्ज ही 0 है अंदर में, यानी कि अंदर में चार्ज नहीं है, तो ये गलत होगा ना। ऐसा हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। हाँ, अगर अंदर में चार्ज नहीं हुआ तब भी फ्लक्स 0 हो सकता है। हाँ, और अगर चार्ज हुआ लेकिन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में हुआ, तब तो नेट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0 होगा, उस कंडीशन में भी फ्लक्स मेरा 0 आता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और निगेटिव चार्ज का अमाउंट बराबर। तब तो क्या हो गया, नेट चार्ज की बात करेंगे अगर, तो नेट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा 0। नेट चार्ज में और चार्ज में अंतर होता है, नेट चार्ज में और चार्ज में अंतर होता है। सवाल में बोल दिया है क्या कि फ्लक्स अगर 0 है तो बताइए क्या अंदर में चार्ज भी मेरा 0 होगा। तो हमको कहना होगा कि नहीं, ये कहिए आप कि अगर फ्लक्स 0 है तो अंदर में नेट चार्ज 0 है, ये कह सकते हो आप। लेकिन चार्ज 0 होगा डेफिनेटली ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज, और नेट चार्ज का मतलब टोटल। तो नेट चार्ज 0 होगा अंदर में, इसीलिए फ्लक्स मेरा क्या आया है 0 आया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ना। और चार्ज की बात करें तो है चार्ज है, ये भी है चार्ज, ये भी है चार्ज। हाँ, लेकिन दोनों का मिला करके नेट मेरा क्या है 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है नेट चार्ज इनसाइड दी सरफेस डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एक्चुअल में गॉस लॉ ना। तो अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो ऐसे बोला है कि जो सरफेस है, सरफेस से नेट फ्लक्स मेरा 0 है, तो बताइए कि क्या अंदर में चार्ज नहीं होगा, क्या अंदर में चार्ज नहीं है, क्या ये मेरा कहना सही होगा। तो हमको ये कहना होगा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि अंदर में चार्ज ना ही हो सकता है कि चार्ज हो, लेकिन क्या हो, नेट चार्ज मेरा क्या हो 0। चार्ज है यहाँ पर, लेकिन नेट चार्ज क्या है 0 हो जा रहा है, इसलिए फ्लक्स मेरा क्या है 0। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर जरा
एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिख लिया हम लोग, देख लेते हैं जरा कि नो वी कैन नॉट से दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर चार्ज भी नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर में भी सम चार्ज, वहाँ पे कुछ चार्ज हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, श्योरली जीरो होगा। वहाँ पर कुछ चार्ज हो सकता है लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एक बात मेरे तरफ से नोट डाउन कर लेना है कि क्या नोट कर देना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड नेट चार्ज। चार्ज और नेट चार्ज कहने में अंतर होता है। जैसे कि अगर कोई एक एटम है, ठीक है, क्या है, एक एटम है, जैसे मान लिया जाए एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है, माइनस। क्या हम लोग कहेंगे, क्या कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास चार्ज ही मौजूद नहीं है, चार्ज तो है मौजूद ना। एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में और एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में और एक प्रोटॉन है कहां, न्यूक्लियस में। चार्ज तो मौजूद है, लेकिन अगर हम पूछे कि क्या हम ये पूछे कि हाइड्रोजन एटम जो है, उस हाइड्रोजन एटम के पास नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज, तो क्या बताना पड़ेगा। एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है क्या, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो दोनों को मिला करके मेरा नेट चार्ज क्या है, जीरो। हाइड्रोजन एटम के पास नेट चार्ज क्या है, जीरो है, लेकिन चार्ज तो है, पॉजिटिव भी है न्यूक्लियस में, निगेटिव भी है ऑर्बिट में, और दोनों को मिला दे अगर, तब मेरा बनता है क्या, नेट चार्ज। और वो नेट चार्ज क्या है, जीरो। जितना प्लस उतना ही माइनस। दुनिया का जितना भी एटम है सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितना संख्या में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज रहता है एटम सबके पास, लेकिन उस एटम के पास नेट चार्ज पूछेंगे तब सबका सम करना पड़ेगा, और वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को।